दिल्ली में एक दिन में कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 357 मरीजों की मौत। एक हफ्ते के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन। दिल्ली में फिर 24,000 के पार नए मामले। पहली बार एक्टिव मरीज 93,000 के पार। दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 10 लाख के पार। संक्रमण की दर 32% से ज्यादा। यूपी में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा केस। यूपी में एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 200 के पार। कोरोना से 223 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 67,180। 676 लोगों की जान गई। मुंबई में 5,888 केस। महाराष्ट्र में पुणे में 24 घंटे में 4,000 के करीब नए मामले। 74 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के नागपुर में 8,000 के करीब कोरोना के मामले। 82 लोगों की मौत। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार। 3,46,786 नए केस। 24 घंटे में देश में कोरोना से 2,624 लोगों की गई जान। अब तक 1,89,000 से ज्यादा लोग गवा चुके अपनी जान। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार। जयपुर गोल्डन अस्पताल ने लगाई ऑक्सीजन के लिए गुहार। कुल 25 मरीजों की गई जान। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती हैं कोरोना की 215 मरीज। अस्पताल ने कहा ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों को करेंगे डिस्चार्ज। 24 घंटे में चौथी बार दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की दिक्कत। 100 मरीजों की जान खतरे में। देर रात गंगाराम अस्पताल पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट करके जानकारी दी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से एम्स में रोकनी पड़ी 1 घंटे के लिए इमरजेंसी। दोबारा बहाल हुई सेवा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 2 अस्पतालों में कम किए गए कोविड बेड। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और जीटीबी ने घटाए बेड। दिल्ली के बद्रा अस्पताल में भी गहराया ऑक्सीजन का संकट। अस्पताल में भर्ती हैं 350 कोरोना पीड़ित। दिल्ली के माता चंद देवी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल में भर्ती है 200 मरीज। अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पर बरपा कहर। 5 कोरोना मरीजों की जान गई। ब्रिटेन के भारतीय उच्चायोग की सोशल मीडिया पर अपील। भारत में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मांगी मदद। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को भी दिया आदेश। दिल्ली के नोडल अधिकारी को दें दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई का पूरा ब्यौरा। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। कहा ऑक्सीजन ब्लॉक करने वाले का नाम बताएं, हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करे सरकार। अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से मुहैया कराए सुरक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। ये कोरोना की लहर नहीं बल्कि सुनामी है। पूछा मई में जब पीक पर होगा तो क्या करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर की टिप्पणी। कहा दिल्ली को हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट करने की बात हकीकत कब बनेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मांगी मदद। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कहा केजरीवाल ने जितना कोटा मांगा था उससे ज्यादा दिया। पीएम मोदी ने की हाई लेवल बैठक। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने पर जोर। दिल्ली बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप। कहा फंड दिए जाने के बाद भी नहीं लगाए 8 ऑक्सीजन प्लांट। सीएम पर केस दर्ज करने की मांग। राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा आने वाले दिनों में ये संकट और गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार रहना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय। ऑक्सीजन पर अखिलेश का योगी सरकार से अपील। घरों में ऑक्सीजन का हो फौरन इंतजाम। ऑक्सीजन की बहाली के लिए राजस्थान सरकार ने हर जिले में बनाया नोडल ऑफिसर। सबके नाम और फोन नंबर जारी। एयरफोर्स के C-17 विमान से सिंगापुर से लाए गए ऑक्सीजन टैंकर बंगाल के पानगढ़ एयरबेस से सप्लाई के लिए निकले। सऊदी अरब से भारत के लिए निकली ऑक्सीजन की खेप। भारतीय दूतावास ने जताया आभार। ग्वालियर में देर रात ऑक्सीजन टैंकर आने से राहत। कलेक्टर का दावा अब नहीं होगी किल्लत। बंगाल में कोरोना के केस में भारी उछाल। 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मामले। कोलकाता में करीब 3,000 केस। बंगाल में सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी वरना होगा कानूनी एक्शन। रेमडेसिविर के लिए ममता सरकार ने जारी किया निर्देश। अस्पताल खुद जुटाएं इंजेक्शन। सीधे मरीजों को नहीं बेची जाएगी रेमडेसिविर। झारखंड को मिला 2,10,000 रेमडेसिविर वॉयल। राज्य सरकार ने 50,000 रेमडेसिविर के आयात की मांगी थी इजाजत। कोविशील्ड से भी महंगी कोवैक्सिन। भारत बायोटेक ने जारी की कीमतों की सूची। प्राइवेट अस्पतालों को 1200 में मिलेगी कोवैक्सिन की 1 डोज।
राज्य सरकारों को देने होंगे 600 रुपए। गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र में जल्द वैक्सीनेशन की उम्मीद जताई, सीरम इंस्टीट्यूट को हर संभव मदद का भरोसा। कांग्रेस ने की महाराष्ट्र में फ्री वैक्सीनेशन की मांग, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज, एम्स नागपुर में लगवाया टीका। जम्मू कश्मीर में भी फ्री में लगेगी वैक्सीन की डोज, उपराज्यपाल ने किया फैसला। देश में 24 घंटे में 24.22 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन, अब तक 14 करोड़ से ज्यादा को लगा टीका। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे कोरोना संक्रमित, पत्नी भी पॉजिटिव। केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया का गांधी परिवार पर हमला, कहा कोरोना काल में दे रहे हैं उलझुल बयान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद आंध्र प्रदेश में बढ़ी सख्ती, लगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना की फेक न्यूज पर सरकार सख्त, ट्विटर ने हटाए कई ट्वीट्स। ट्विटर ने आज तक से बताया, वैध अनुरोध पर नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हम हटाते हैं। सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर योगी सरकार ने लगाई लगाम, एडीजी और जिला कप्तानों को जारी आदेश। लखनऊ में 55 प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट जारी, बिना सीएमओ के रेफरल के होंगे इलाज। यूपी की राजधानी लखनऊ से थोड़ी राहत भरी खबर, 5400 से ज्यादा नए केस, 5800 मरीज हुए ठीक। दिल्ली पुलिस की बड़ी पहल, जीवन रक्षक के नाम पर शुरू किया प्लाज्मा डोनर डेटा बैंक। दिल्ली सरकार ने रेमडेसिविर वितरण वाले केंद्रों पर सुरक्षा की मांग की, पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा, 2 गिरफ्तार, 101 सिलेंडर बरामद। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 16,731 कोरोना पॉजिटिव मामले, 203 की गई जान, 2,138 नए केस। मध्य प्रदेश में कोरोना के करीब 13,000 नए मामले, 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोला के सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद भड़के परिजन, तोड़फोड़ के बाद केस दर्ज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ऑक्सीजन की कमी से बेहाल, हजारों खर्च कर मरीज जुटा रहे हैं ऑक्सीजन। लैब टेक्नीशियन की पत्नी को बेड न मिलने से मौत, पीजीआई कर्मचारी एसोसिएशन ने निदेशक को ठहराया जिम्मेदार। अस्पताल में न मिला बेड, एम्बुलेंस के पास तड़पता रहा कोरोना मरीज। ऑक्सीजन संकट में देवदूत बने स्टील प्लांट के मालिक, फैक्ट्री बंद कर अस्पतालों में बांटे ऑक्सीजन सिलेंडर। जेडीयू की पूर्व विधायक और उनके पति मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू का उड़ाया मजाक, फिल्मी सितारों को बुलाकर रखा डांस पार्टी। मुन्ना शुक्ला के बॉडीगार्ड ने की हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। रेमडेसिविर के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएमओ ने उपलब्ध करवाए 35 इंजेक्शन। लॉकडाउन में रोके जाने पर बहसबाजी, मां ने की कोरोना टेस्ट की बात तो पुलिस ने छोड़ा। नहीं मिल रहा है बेड, लाश के पास ही इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। मानवीय संवेदना पर कोरोना के डर हावी, सड़क पर बेसुध बुजुर्ग को उठाने कोई नहीं आया। पैथोलॉजी लैब पर छापा, पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप। बाराबंकी में ऑक्सीजन की कमी से 2 नवजात जुड़वा बच्चों की मौत, मूक दर्शक बना रहा प्रशासन। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन का अखिलेश और प्रियंका परिवार, कहा ये वक्त राजनीति का नहीं वरना सवाल होंगे तो आपने क्या किया। फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी ने कोरोना को लेकर बोला हमला, मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात, कोरोना की जंग पर रख सकते हैं अपनी बात। बंगाल चुनाव में सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नोडल हेल्थ ऑफिसर्स नियुक्त। ममता बनर्जी का दावा, 70 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी बीजेपी, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। ममता बनर्जी की मुर्शिदाबाद रैली को लेकर कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत, मतदान से 72 घंटे पहले रैली पर रोक। आसनसोल में चुनाव आयोग की रोक के बावजूद टीएमसी ने प्रचार के अंतिम दिन निकाली बाइक रैली, रोके जाने पर बरपा हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग। पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी कम पर एक्शन, बीजेपी ने विधायक माधुरी वर्मा की मां और पति को पार्टी से निलंबित किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा कसा, करीब 10 घंटे चली पूछताछ। अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास से 6 अफसरों की टीम ने की छापामारी, दर्ज की एफआईआर। अनिल देशमुख पर दर्ज एफआईआर पर संजय राउत का निशाना, कहा यह सीबीआई का एजेंडा है।
जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से जख्मी लोगों का आमी अस्पताल में चल रहा इलाज, एक को देहरादून रेफर किया गया। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, घंटों बाद पाया जा सका काबू। आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, दोस्तों पर ही हत्या का आरोप। एक शख्स की पीट कर हत्या, परिजनों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के मंगोलपुरी में घर में महिला का शव बरामद, धारदार हथियार से काटा गया गला। गाजियाबाद में नाली के विवाद में पड़ोसियों ने महिला को उतारा मौत के घाट, 2 गिरफ्तार, 1 नाबालिग हिरासत में। राजस्थान की कोलकाता पर दमदार जीत, 6 विकेट से हराया। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन शाइन बनाए नाबाद 42 रन। 4 विकेट लेने वाले क्रिस मॉरिस की गेंदों में उलझा कोलकाता, सिर्फ 134 रन का लक्ष्य रख पाया। कोलकाता की ओर से राहुल त्रिपाठी ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए, कार्तिक ने 25 रन की पारी खेली। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर गिलक्रिस्ट ने आईपीएल पर उठाए सवाल, कहा डराने वाले कोरोना के नंबर के आईपीएल कितना जायज। कोरोना की जंग में पाकिस्तान ने मदद का बढ़ाया हाथ, वेंटिलेटर, डिजिटल एक्सरे मशीन, पीपी किट का किया ऑफर। पारस का डिज्नीलैंड बना वैक्सीनेशन सेंटर, एक दिन में 1500 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 31 लाख के पार, संक्रमितों की संख्या 14 करोड़ 63 लाख से ज्यादा। गायब हुई पनडुब्बी का मिला मलबा, क्रू मेंबर्स समेत 53 लोग थे सबमरीन में सवार। पकड़ में आया, गांव में घुसा साइबेरियन टाइगर, लोगों ने ली राहत की सांस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।